गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। पिछली जो वीडियोस पार्ट जो 1 और 2 था उसमें हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की थी और हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में 2 पार्ट हो गए हैं। तीसरे पार्ट जो आज ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। तो हम देखेंगे कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलाज जिनके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, तुगलक्स जिनके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और मुगल्स जिनके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इनकम्पास्ड मेनी जो है रीजन्स। तो ये जो है जो बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, चोल वंश हैं, तुगलक वंश हैं या जो है मुगल वंश हैं, इनके अंतर्गत कई सारे जो है वो क्षेत्र आ जाते हैं। असंस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रशस्ति क्या है ये हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जिन्होंने 1266 से 1287 तक 1266 से लेकर के 1287 तक जिन्होंने दिल्ली में से जो है जो दिल्ली के सुल्तान रहे, उनके प्रशंसा में एक प्रशस्ति जो है वो लगाई गई है, जो ये एक्सप्लेन दैट वाज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्प्लिट फ्रॉम बंगाल गौड़ा इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगान इन द वेस्ट इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल साउथ इंडिया। जो द्रविड़ जो है पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के जो गज्जन है, गजनी जिसको कहते हैं, जो गज्जन है वहाँ तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत जो है द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ आंध्रा केरला कर्नाटका महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। ये जो है जो गौड़ आंध्र केरल कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात आदि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके जो लोग थे उसकी सेना को देखते ही पलायन कर जाते थे, यानी वहाँ से जो है वो लोग चले जाते थे, हट जाते थे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जेगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूट्स। तो ये जो इतिहासकार हैं वो विजय अभियान के इन दावों को ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा चढ़ा करके इसका वर्णन किया गया है। एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। हिस्टोरियंस जो रहे हैं उन्होंने साथ में ये भी समझने की कोशिश की है कि ये जो शासक होते थे, ये लोग जो डिफरेंट सबकॉन्टिनेंट्स होते थे, इसके अलग अलग भागों पर अलग अलग जो है जो स्टेट्स थे, जो रीजन्स थे, उन पर अपने कंट्रोल का जो है वो मेंशन क्यों करते थे, क्यों कहते थे कि हमारे कंट्रोल में है और क्यों कहते थे कि इस पर हमारा जो है अधिकार है। हम ये देखेंगे, ये इंडिया का जो है वो मैप है और इस इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है ये सब नंबर आप देख रहे हैं दिए हुए हैं, सेकंड है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये स्टेट्स के जो है वो नाम दिए हुए हैं। आप इसको थोड़ा सा और यहाँ आकर के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए पहले नंबर पर सिविस्तान है, दूसरे पर जो है उच्च है, फिर मुल्तान, दिन का कालानौर, लाहौर, समाना, इस तरीके से ये करके गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तनाज, माबार, जयनगर, मालवा, ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इन सब के बारे में दिया है। और ये बता रहे हैं कि ये जो है जो दिल्ली सुल्तान था, प्रोविंसेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रीन अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन सोर्स मसालिक अल अब्सार फी ममालिक अल अमसार ऑफ सिहाबुद्दीन उमरी। ये जो है जो मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी जो हैं, जो हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है मसालिक अल अब्सर फ़ी ममालिक अल अमसर, उसके अकॉर्डिंग जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है जो शासक थे, उनके काल में, उनके जो है वो शासन काल में दिल्ली सल्तनत की क्या स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने उसको मेंशन किया है। तो इसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन का मतलब हो गया जो डिफरेंट जो क्षेत्र हैं उनमें जो डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं। तो 1318 में
In 1318 the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. भारत में जो भारत है, जो ज़मीन, जो भारत का, जो भारत के आसपास जो पूरा एरिया है, उसको सबको अगर देखें तो उनका ये कहना था कि एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज। हर रीजन की एक अलग लैंग्वेज है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री इन सदर्न कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटक में ये बोली जाती थी। द्वार समुद्री समुद्री देन तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोला जाता था। गुजरी गुजरात में, मावारी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां हम लोग रहते हैं लखनऊ में, और हिंदवी इन द अराउंड दिल्ली। तो ये जो है ये डिफरेंट जो लैंग्वेजेस थी, इन लैंग्वेजेस के बारे में जो है वो उन्होंने मेंशन किया है। किसने मेंशन किया है? अमीर खुसरो ने मेंशन किया है 1318 में, जो उन्होंने अपना लिखा उन्होंने कि हर जो है क्षेत्र जो है वो अलग अलग अपनी भाषा रखता है। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वर संस्कृत विच डिज नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। उन्होंने, अमीर खुसरो ने कहा कि संस्कृत भी एक भाषा है जो किसी क्षेत्र विशेष से रिलेट नहीं करती है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक प्राचीन भाषा है। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स डू। और ये जो है जो भाषा है संस्कृत, इसे आम आदमी नहीं जानता है, केवल जो ब्राह्मण्स हैं, केवल जो ब्राह्मण हैं, केवल वही जो है संस्कृत को जानते हैं, और संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। देन आपके लिए जो है वो काम है कि जो अमीर खुसरो ने जो भाषाएं बताई हैं, जो उसकी एक सूची बनाइए, और उन सूची और उन भाषाओं के नामों की जो है बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जैसे जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जगह पर उन्होंने जो बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी, और ये देखना है कि जैसे तेलंगाना में अब कौन सी भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, अवध में कौन सी बोली जाती है, दक्षिण कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, ये एक लिस्ट बनाना है। तो ये काम आप जो है अपने घर पे करेंगे। आगे हम देखेंगे बाई 700 ईस्वी तक many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। जो ज़्यादातर जो एरियाज थे, जो क्षेत्र थे, उन सब के अपने अपने भौगोलिक जो है जो बाउंड्री है, जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो तय हो चुकी थी, और उनकी अपनी भाषा और संस्कृत की जो विशेषताएं थी वो भी पता चल चुकी थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनास्टीज। ये जो है जो क्षेत्र थे, ये जो क्षेत्र थे, ये सभी क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए, यानी हर क्षेत्र एक विशेष राजवंश से जुड़ गया। कोई चोल से जुड़ गया, कोई खिलजी से जुड़ गया, कोई तुगलक से जुड़ गया, कोई मुगल से जुड़ गया। तो ये इस तरीके से जो है जो डिफरेंट जो राजा रहे हैं उनके नाम के साथ जो है ये जुड़ गया। Occasionally dynasties like Chola, Khilji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse region. Regional spanning diverse region. Not ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये जो सभी जो शासक रहे, ये सभी एक बराबर रूप से ना तो स्थिर हो पाते थे ना सफल हो पाते थे। कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4 दैट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रूलर ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनास्टी। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जहाँ पर ये दिया हुआ है कि कौन कौन शासक ने कितने कितने, जैसे अगर हम अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें, बहुत लंबे 50 साल से ज़्यादा तक शासन किया, वहीं कुछ ने केवल 4 साल 5 साल 10 साल ही शासन किया। तो हर जो राजा होता था वो एक बराबर टाइम जो है वो राज्य जो है वो नहीं कर पाता था। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जब मुगल वंश का जो है वो पतन होने लगा धीरे धीरे, इट लेड टू द रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। ये धीरे धीरे से जो क्षेत्रीय राज्य फिर से सामने आने लगे। पहले तो इन्होंने सब क्षेत्रीय जो एरियाज थे उनको मिला लिया, जब जीत लिया मिला करके पूरा एक सल्तनत कर दी। जब वो डिक्लाइन होने लगे तो धीरे धीरे दूसरे लोगों का कब्जा होने लगा, तो ये क्षेत्रीय जो राज्य थे ये फिर से सामने आने लगे, और उससे जो है जो वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का जो शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, और उन पर जो है वो कई सारे जो डिफरेंट जो राजा हुए हैं उनका अधिकार था, और उनका उस पर जो है वो इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। एक्रॉस मोस्ट ऑफ
the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. जैसे जैसे सब कॉन्टिनेंट के अधिकतर जो भाग थे उनको जो है उन राज्यों की बहुत सी बातें जो है विरासत में मिली, और इसका जो है जो पता है, दिस वाज अप्रेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशनल्स। ये जो है जो चीज़ें हैं इनका पता हमको इस तरीके से लगता है कि उन क्षेत्रों में जो है जो भी चीज़ें उभरी हुई थी, और इन परंपराओं में से कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं जो है हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। इन द रियल गवर्नमेंट्स, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर एंड allied cultures and language through the 1,000 years between 700 to 715, the character of the different regions did not grow in the isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces to integration without ever quite losing their distinguish। तो 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट कर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि उनके चरित्र की जो अपनी विशेषताएं थी वो उन पर जो है वो जो रीजनल जो ताकतें थी उनका प्रभाव उन पर पड़ा था। अब आगे हम देखेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ये जो है हमारा इसको हम देखेंगे। इसमें ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। पीपल बिलीव इन द डिवाइन was sometimes deeply personal but more usually it was कलेक्टिव। अगर 1000 साल की हम बात करें तो इसके दौरान जो धार्मिक परंपराएं थी उनमें कई बड़े जो है वो परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पे होती थी, यानी हर आदमी अपने तरीके से अपने भगवान को मानता था, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप जो है वो सामूहिक होता था। नॉर्मली जो है ये लोग जो है वो कॉमनली किसी की पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। रिलीजन was often closely connected with the social and economic organization of local communities as the social word of this group allotted so their belief। और ये जो है जो आस्था, धर्म और ये जो सारी चीज़ें थी ये नॉर्मली जो लोकल जो है जो लोग होते थे, जो लोकल कम्युनिटी होती थी, उनके आर्थिक संगठन और सामाजिक संगठन से संबंधित होती थी। और जैसे जैसे ये जो कम्युनिटीज़ थी वो बदलती गई, वैसे वैसे ही उनके जो है जो उनका बिलीफ था वो भी बदलता चला गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। जो जिनको हम हिंदू कहते हैं उसमें भी बदलाव आए, और इन परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन ऐसे थे कि नए नए देवी देवताओं की पूजा शुरू करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, और समाज में जो है जो पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, नए राजाओं की जो है वो नए देवताओं की पूजा करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स की बढ़ती हुई जो है इम्पोर्टेंस, और जो ब्राह्मण जो मठाधीश होते थे, जो जिनको पुजारी आप कह लीजिए, जो पुजारी होते थे, उन पुरोहित जो होते थे, उनका जो है वो उस सोसाइटी में धीरे धीरे डोमिनेंस जो है वो बढ़ता चला गया। एक शब्द आया है यहाँ पर, पैट्रॉन। सो ये जो पैट्रॉन है, इट्स एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट एन अदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्नेड मैन और अ नोबल। ये जो पैट्रॉन है जिसको संरक्षक कहते हैं, तो ये जो संरक्षक होते हैं ये नॉर्मली कोई जो प्रभावशाली धनी व्यक्ति होता है जो किसी कलाकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, जो दूसरों को सहारा दे करके उनको आगे बढ़ाए, उनकी उन्नति में जो है वो कंट्रीब्यूट करे, उसको नॉर्मली हम पैट्रॉन जो है वो कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे
their knowledge of the Sanskrit text and the Brahmins a lot of respect in the society. ब्राह्मणों को जो संस्कृत का जो है जो ज्ञान होता था, जैसा अमीर खुसरो ने कहा कि संस्कृत जो है वो किसी को नहीं आती थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी। तो जो ब्राह्मण जो है उनको जो संस्कृत का ज्ञान होता था, इसके चलते उनका समाज में बड़ा महत्व होता था। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for the prestige। और जो है जो नए नए जो शासक जो चाहते थे कि उनकी लोग बड़ाई करें, उनकी प्रतिष्ठा करें, और उन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण जो है वो ब्राह्मणों का जो है जो दर्जा था, ब्राह्मणों का जो दबदबा था, वो सोसाइटी में और बढ़ गया। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। भक्ति की अवधारणा के रूप में एक और परिवर्तन आया। भक्ति एक जो नई चीज जो आई वो आई भक्ति of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। You will be learning about the tradition in chapter 8 में, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँचे। यानी ये जो भक्ति का जो टर्म आया, ये भक्ति टर्म में ये था कि इसमें हमको भगवान तक पहुँचने के लिए या हमारे जो देवी देवता हैं, जिन देवता की जो देवी की जो हम पूजा करते हैं, उन तक पहुंचने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमें बीच में किसी प्रीस्ट की, बीच में किसी पुजारी की, पुरोहित की जो है वो ज़रूरत नहीं रह गई थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और यही वही समय था जिसमें नए नए धर्मों का जो है वो आगमन हुआ। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टेक्निक्स टीचिंग्स ऑफ द हॉली कुरान टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो है 17th सेंचुरी में जो है वो कुरान के संदेश जो है वो लोगों ने लेकर के आने शुरू किए। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर हॉली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। जो मुस्लिम्स थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और वो केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो एक है, और वही एक ईश्वर जो है वो अपने जो है उस हर व्यक्ति को जो है वो मानता है, हर व्यक्ति को अपने 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 सानिध्य में रखता है, अपने से प्रेम, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। जो व्यक्ति जिसमें जो है प्रेम हो, करुणा हो, उदारता हो, और जो उसमें आस्था रखता हो, वो उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता था। Many rulers were patron of Islam and ulama, learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। और जो इस्लाम है उसके जो है जो विद्वान धर्मशास्त्री जो थे, जो न्यायशास्त्री थे, जो उलमा को संरक्षण देते थे, तो हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी जो है वो मुसलमानों अपने अपने धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन-इन-लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लेंडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड the authority of the early leaders, Khalifa of the community and succeeded Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanfi and Shafi, mainly in India, in a theology and the mystic traditions। तो जो मुसलमान थे उसमें कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के जो दामाद अली हैं उनको मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे कि जो है जो मुसलमानों के जो नेता हैं, जो उनके सरप्रस्त हैं, वो जो है वो अली हैं। और जो है जो सुन्नी थे वो ये मानते थे कि जो खलीफा आए हैं उन खलीफाओं का प्रभुत्व जो है वो स्वीकार करते थे। और इस्लाम के आरंभिक दौर में जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो जो खलीफा, जिन लोगों ने उसका स्टार्टिंग की, जिन लोगों ने उसको लीड किया, जिन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, उनको खलीफा जो है वो कहा जाता था। और ये जो है परंपरा आगे भी चलती रही। और इस्लामी न्याय सिद्धांत जो शरिया कानून है उसमें जो भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें डिफरेंस हैं, और उन डिफरेंस को भी हम आगे बाद में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो
हर जो है वो धर्म में इस तरीके से कुछ कुछ जो रहस्यवादी जो चीज़ें हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वो देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग आवर्स, days or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in the social and economic organization, in the persistent and transformation of ideas and belief. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that the possess shared कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो ये इतिहासकार हैं ये केवल समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते। वो ये नहीं मानते कि वर्ष बीतना, घंटे बीतना, दिन बीतना, समय बीतना जो है वो इतिहास है। उनका नज़रिया ये होता है कि समय और सामाजिक और आर्थिक संगठन में समय के साथ साथ आने वाले जो परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन ये बताता है कि लोगों के विचारों में और विश्वासों में कितना जो है वो स्टेबिलिटी रही है, कितना जो है वो स्थायित्व रहा है, तो और कितना जो है वो परिवर्तन आया है। तो अगर ये इस तरीके से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से जो डिफरेंसेस वाली जो स्थितियां हैं, अगर हम उसको डिफरेंट काल में बांट दें, यानी डिफरेंट टाइम पीरियड में बांट दें, तो हमारा जो है जो स्टडी का जो एरिया है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उनको पढ़ना हमारे लिए जो है आसान हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया। जैसे आप देखते हैं मिडवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो डिफरेंट काल में उन्होंने डिवाइड कर दी है, डायनास्टीज में डिवाइड कर दी है। Nine in the middle of the 19th century, British historians divide the history of India into three parts: Hindu, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या किया कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जो है इसको बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश बांटने का मतलब ये था कि जैसे एक मुगल जो शासन डायनास्टी आई, खिलजी डायनास्टी आई, तुगलक आई, ये सब मुस्लिम थे, तो एक उनका शासनकाल। एक ब्रिटिश शासनकाल जो है, जब ये 1857 की 1757 की लड़ाई प्लासी के बाद जो है जो शुरू हुई, और प्लासी के बाद जो ब्रिटिशर्स करा, और उससे पहले जो है वो एंशियंट जो थे उनका जो है जो हिंदू राजा थे, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये जो डायनास्टीज थी, तो उसको उन्होंने उस बेसिस पर बांट दिया। ये विभाजन इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा होती रही। आगे हम बात करते हैं, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टरिस्टिक द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। जो है जो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, बहुत ये जो काल विभाजन था, इसको बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जो अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं, जो राइटर हैं, वो ये मानते हैं कि आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही जो इकोनॉमिक और जो सोशल जो फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर ही जो हमारी जो पिछला जो हमारा बीता हुआ काल है, उसकी विशेषताएं जो है वो तय की जा सकती हैं। The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in town and villages, and early empires and kingdoms. The histories, you will be studying in this year often is described as medieval. You will find out more about the spread of the peasant society, the rise of the regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading कंपनीज। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि जो पहले पिछले साल जो है जो क्लास 6 में जो पढ़ा गया था, उसमें जो है वो शिकारी संग्रह के प्रारंभिक दौर में कृषि कैसी थी, शहर और गांव के निवासी कैसे होते थे, इसके बारे में आपने पढ़ा था। इस साल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग मध्यकालीन इतिहास इसको कहा जाता है, मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। और इसमें मेनली ये देखेंगे कि जो किस तरीके से हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म ने अपना विकास किया, किस तरीके से यूरोप से व्यापारी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। These 1000 years of Indian history
witnessed considerable change after all the 16th and 18th century were quite different from the 8 of the 11th। ये जो है जो 1000 सालों में जो है जो बदलाव हुए हैं 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थे। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। Therefore, describing the entire period in one historical unit is problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries modernity carries with it the sense of material progress and actual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any changes whatsoever, but of course we know this was not the case. तो अगर हम देखें कि ये जो है जो डेवलपमेंट हुआ है, ये भौतिक जो उन्नति, आधुनिकता के साथ जो भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का जो भाव जुड़ा हुआ है, इससे ये आशय निकलता है, ये अर्थ निकलता है कि जो मध्यकाल का युग था वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान during these 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in the several regions reached a level of prosperity and attracted the interest of the European trading companies। 1000 सालों के अंदर जो बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र थे जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया कि वो आएँ और यहाँ पर जो है वो काम करें। और एज यू रीड दिस बुक, लुक फॉर द साइन of changes the historical processes at the work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look for the change and continues wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed, on remind the same। तो ये जो है आपको देखना है कि ये जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, इस बुक को पढ़ेंगे और आपने पिछले सालों में जो पढ़ा है, तो पिछले साल में और इस साल में जो आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव को आपको देखना है, उसको कंपेयर करना है। और आपके आसपास अभी आज की जो है दुनिया में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में भी जो है वो आप ध्यान इस पर देंगे। तो ये